So hello everyone, my name is Saurabh. So today I have come up with a question which was given in RTP May 2022 examination, and without wasting time, let's get started with this question. So one of the independent director short information regarding the appointment of internal auditor for the following group of companies in accordance with the Companies Act 2013, of which a certain financial information are given below. So अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि अपॉइंटमेंट करना है इंटरनल ऑडिटर किस लिए करना है, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होना चाहिए, विद सर्टन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन दिया नीचे दिया गया है. सो सर्टन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है. सो जो ये फिगर दिए हैं वो है करोड्स में, और यहाँ पे करस्पॉन्ड टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के सारे फिगर्स है. अब यहाँ पे क्या है, ADI लिमिटेड है जो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, टर्नओवर 190 करोड़, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें तो तीनों का 50 करोड़ है, और पब्लिक डिपॉजिट ये दोनों का 24 करोड़ है. सो अजित लिमिटेड का भी दे दिया है जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और नेमी लिमिटेड जो है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, तीनों के इन्फॉर्मेशन दे दिए हुए. सो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है टू इवेलुएट द सर्कमस्टांसेस, रिक्वायरमेंट, इवेलुएट द रिक्वायरमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द ग्रुप कंपनीज. सो डिस्कस करना है. सो अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिटर की तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है सेक्शन 138. सेक्शन 138 किसका, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है इंटरनल ऑडिटर के लिए. फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड किस रूल में है, रूल 13 में है. फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब है रूल 13 में ऑफ द कंपनी अकाउंट्स रूल 2014, उन्हें रिक्वायर्ड है फॉर व्हाट, रिक्वायर्ड है फॉर अपॉइंटिंग द इंटरनल ऑडिटर, फॉर अपॉइंटिंग द इंटरनल ऑडिटर. फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनीज यार यहाँ पर रिक्वायर्ड है. सो हम सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहला कंपनी कौन सा आता है, सबसे पहला कंपनी आता है एवरी लिस्टेड कंपनी. सारी लिस्टेड कंपनी, चाहे वो स्टॉक, चाहे वो लिस्टेड हो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में, तो हर लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है. फिर आते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में. सो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट्स. एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट्स. तो लिमिट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिमिट्स 4 है. सो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो एक है 25 करोड़, एक है 50 करोड़, एक है 100 करोड़, एक है 200 करोड़. तो 25 से चालू करना है, इंटू 2 करते चले जाना है. 25 करोड़, 50 करोड़, फिर 100 करोड़ और 200 करोड़. सो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ये. सो अगर बात करें 25 करोड़ की, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ और मोर, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऑफ 25 करोड़ और मोर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी हो सकता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. 2 कंडीशन ये हो गया. फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, बोरोइंग है किससे, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर वो एक्सीड कर जाता है 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना पड़ेगा उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को. चौथा कंडीशन ये है कि अगर उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. सो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर, तो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर लिस्टेड कंपनी, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर ये 4 कंडीशन. उसके बाद आ जाता है एवरी प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर, अगर 2 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, या तो ये कंडीशन या तो दूसरा कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लगेगा, ये कंडीशन नंबर 3 वाला, और कंडीशन नंबर 4 जो है ये अप्लाई हो जाता है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर. ये कंडीशन 3 और कंडीशन 4 अप्लाई हो जाता है प्राइवेट कंपनीज को, यहाँ पे देख लेते हैं. सो सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग या फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर एक्सीड कर जाता है 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. और सेकेंड और ये है कि अगर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर कितना है, 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा.
ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं फटाफट केस बाय केस बेसिस AADI लिमिटेड की बात कर लेते हैं। फिर AADI लिमिटेड की अगर हम बात करें, सो इन द गिवन केस AADI लिमिटेड जो है वो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। सो अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेक्शन 138 बोलता है हर लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा ये प्रोविजन, तो यहाँ पे AADI को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर। अजीत लिमिटेड की अगर हम बात करें तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये। अब कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो 60 करोड़ था, जो एक्सीड कर जाता है प्रिस्क्राइब लिमिट कितना दिया है, प्रिस्क्राइब लिमिट 50 करोड़ दिया है, सेक्शन 138 के हिसाब से दिया है। सो देयरफॉर अजीत लिमिटेड को भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब थर्ड कंपनी थी नेवी लिमिटेड। नेवी लिमिटेड जो थी वो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी थी और उसका जो हैविंग 60 करोड़ एज इक्विटी शेयर कैपिटल 60 करोड़ था, जो इक्विटी शेयर का कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। 190 करोड़ एज अ टर्नओवर एंड 50 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, टर्नओवर का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई तो होता है टर्नओवर का कंडीशन, लेकिन 200 करोड़ होना चाहिए था। अगर 200 करोड़ होता तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता। और अगर हम लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एंड 50 करोड़ फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। दस ऑल द लिमिट्स आर बिलो प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर द प्राइवेट कंपनी, दस नेमी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।